दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग रहते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। उनमें से एक मशहूर पेंटर है लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। दुनिया में कितनी भी मशहूर और अच्छी पेंटिंग बन जाए, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के आगे वहाँ नहीं टिक सकती। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर व लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन इस पेंटिंग के सच का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई रहस्य सामने आते हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखाई देती है। पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे यहाँ फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हैं, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। कौन है यह महिला? लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न कभी यहाँ बताया कि यह महिला कौन है जो इस पेंटिंग में है। स्कॉलर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लीसा घेरार्डनी की है, जो एक इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को औरत के रूप में इस पेंटिंग में दर्शाया है। रहस्यमयी मुस्कान। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की मुस्कुराहट, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर यह मुस्कान फीकी पड़ती जाती है, फिर धीरे धीरे गायब होने लगती है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि जिस औरत को लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग में बनाया है, वह अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उसके ऊपरी होठ अंदर से दबे हुए थे। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं, वैसा ही वह दिखेगा। यहाँ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी। वहाँ मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वहाँ मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूज़ियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग अपने लव लेटर वहाँ छोड़कर जाते हैं। चोरी के बाद प्रसिद्ध हुई पेंटिंग। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यहाँ काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर यहाँ कभी नहीं हुई जितनी तब की जब इसे पेरिस के एक म्यूज़ियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यहाँ है कि इसकी चोरी का इंजाम एक ऐसे आदमी पर लगाया था जो उस वक्त का सबसे बड़ा पेंटर था। उस महान पेंटर का नाम था पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इस पेंटिंग की चोरी का इंजाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया। वहाँ पेंटिंग किसने चुराई थी, यहाँ गुत्थी अभी तक बनी हुई थी। 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी के तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूज़ियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूज़न की वजह से शायद पेंटिंग को म्यूज़ियम में ही रख दिया गया होगा और बाद में पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग को उस म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी ने चुराया था और वहाँ म्यूज़ियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूज़ियम बंद होने के बाद वहाँ पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट
फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी जो स्पेन की राजधानी में रखी गई। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा की पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन बनाया था जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोन्ना वन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। अगर आप इस पेंटिंग से जुड़े और भी रहस्य जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।